नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आचार्य अशोक पिलोदिया पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 11 है समवायो ही दुर्जय है। समवायो का अर्थ क्या होता है? समूह। ही मतलब ही, दुर्जय मतलब बहुत मुश्किल से जीतना, मतलब समूह को बहुत मुश्किल से जीता जाता है, मतलब समूह को जीतना बहुत कठिन होता है, अर्थात संगठन अजेय होता है, उसको कोई हरा नहीं सकता। अगर हम समूह में रहते हैं तो कोई भी हम पर हमला करने की सोच भी नहीं सकता। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पुराने समय की बात है, एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्याः संततिः जाता, और समय बीतने के साथ ही उसने एक संतान को जाता मीन्स जन्म दिया। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयते। एक बार कश्चित मतलब कोई, प्रमत्तः मतलब मदमस्त, गजः मीन्स हाथी, तस्य मीन्स उसकी, वृक्षस्य मीन्स वृक्ष की, अधः मीन्स नीचे, आगत्य मीन्स आकर के, तस्य उसके, शाखाम शाखा को, शुण्डेन मीन्स सूंड से, अत्रोटयते मीन्स तोड़ दिया। एक बार कोई मदमस्त हाथी उस वृक्ष के नीचे आकर के उसकी शाखा को सूंड से तोड़ दिया। अत्रोटयत यहाँ पर क्रिया है। चटकाया नीडम भुवि अपतते, और चिड़िया का घोंसला जमीन पर, अपतत मीन्स गिर गया, भुवि मीन्स भूमि पर। तेन अंडानी विशीर्णानी, और उससे उसके अंडे, विशीर्णानी मीन्स टूट गए। अथ सा चटका वेलपते, अथ इस प्रकार वह चटका, सा मीन्स वह, चटका मीन्स चिड़िया, वेलपत मीन्स विलाप करने लगी, रोने लगी। तस्याः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुखेन ताम अपृच्छते, और तस्याः मतलब उसका, विलाप मीन्स विलाप रोना, श्रुत्वा मीन्स सुन करके, उसका रोना सुन करके, काष्ठकूट नाम का जो पक्षी था उसने दुख पूर्वक उससे पूछा कि भद्रे किमर्थम विलपसी, कि हे देवी किस लिए रो रही हो। तो यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, श्रुत्वा में श्रु धातु प्लस इक्त्वा प्रत्यय है, जो कि कर के अर्थ में होता है। विलपसी विलाप कर रही हो, ये एक क्रिया है, ठीक है। तो उसने पूछा कि भाई आप किस लिए रो रही हो। तो चिड़िया ने कहा, चटका अवदत, चिड़िया बोली कि दुष्टेनैकेन गजेन मम संतति ही नाशिता, कि दुष्टेन प्लस एकेन, यहाँ पर वृद्धि संधि है, एक दुष्ट, गजेन मतलब हाथी के द्वारा, मम संतति ही नाशिता, मेरी संतान नष्ट कर दी गई, मेरी संतान को मार दिया गया। एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतान को मार दिया गया। तस्य गजस्य वधे नैव मम दुखम अपसरेते, और उस हाथी की मृत्यु से ही मेरा दुख, अपसरेत मीन्स दूर होगा। ततः काष्ठकूटः ताम वीणा रवा नामन्यः मक्षिकायाः समीपम अनयते। ततः मीन्स उसके बाद, काष्ठकूट जो कट फोड़वा था, ताम मतलब उसको, किसको? उस चिड़िया को, वीणा रवा नामन्या मक्षिकाया, वीणा रवा नामक मक्खी के, समीपम मीन्स पास में, अनयत मीन्स ले गया। तो उसके बाद वो जो काष्ठकूट नाम का पक्षी था वो उस चिड़िया को वीणा रवा नामक मक्खी के पास ले गया। नामन्या मक्षिकाया, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तयोः वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका अवदते, तयोः मतलब उन दोनों की, वार्ता मीन्स बातें, श्रुत्वा मीन्स सुन करके, मक्षिका अवदत मक्खी बोली, उन दोनों की बातें सुन करके मक्खी बोली कि
ममापि मित्रम मंडूक है मेघनाद है अस्ति। मेरा भी एक मित्र मंडूक मेंढक मेघनाद है, मेरा भी एक मेघनाद नामक मेंढक दोस्त है। शीघ्रम तम उपेत्ते यथोचितम करिष्यामि। शीघ्रम मीन्स जल्दी, तम मतलब उसको, उपेत्ते मतलब पास जाकर के, और यथोचितम जो उचित होगा, करिष्यामि मीन्स करेंगे, जल्दी ही उसके पास जाकर के जो उचित होगा वो करेंगे। करिष्यामि यहाँ पर धातु है लिट लकार भविष्यत काल के, क्री धातु है इसमें। तदानीम तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृतांतम नैवेदयताम। तदानीम इस प्रकार, तौ मतलब वे दोनों, मक्षिकया सह उस मक्खी के साथ, वे दोनों कौन, चिड़िया और काष्टकूट, दोनों मक्खी के साथ, गत्वा मीन्स जाकर के, गम प्लस कत्वा, त्वा प्रत्यय इसमें, तो इस प्रकार वो दोनों मक्खी के साथ जाकर के मेघनाद के सामने उन्होंने सारी वृतांत, सारी घटना, नैवेद्यताम निवेदन कर दी, मतलब सुना दी। तो उसके बाद उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर के उस मेघनाद नामक मेंढक के सामने वो सारी घटना दोहरा दी, बता दी। मेघनाद अवदत, मेघनाद अवदत मीन्स बोला, मेघनाद बोला कि यथा हम यहाँ पर दीर्घ संधि है, यथा प्लस अहम, यथा मीन्स जैसे, अहम मीन्स मैं, कथयामी मतलब कहता हूं, जैसा मैं कहता हूं, तथा कुरुतम वैसा करिए। मक्षिके प्रथमम त्वम मध्याह्ने तस्से गजस्से करणे शब्दम कुरु, कि हे मक्खी, प्रथमम सबसे पहले, त्वम मीन्स तुम, मध्याह्ने मतलब दोपहर में, तस्से गजस्से करणे उस हाथी के कान में, उस हाथी के कान में, शब्दम कुरु आवाज करो, शब्द करो। तो हाथी के कान में आपको शब्द करने हैं। तो मेंढक ने कहा कि भी आप सबसे पहले दोपहर में उस हाथी के कान में शब्द करिए, मतलब उस हाथी के कान में भिन भिनाओगी तो वो शब्द हो जाएंगे। तेन इससे, येन इससे, सह नयने वह अपनी आंखें निमिल्ले मिला करके, स्थाश्यामी बैठ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि वह अपनी आंखें बंद करके बैठ जाएगा। तदा काष्ठकूटः चंचवा तस्य नयने स्फोटयिष्यति। तदा मीन्स तब, जो काष्ठकूट है, जो कट फोड़वा, जो लकड़ी में भी छेद कर देता है, इतनी खतरनाक चोंच होती है कट फोड़वा की, काष्ठकूट की। चंचवा मीन्स चोंच से तृतीया विभक्ति है, तस्य नयने स्फोटयिष्यति उसकी आंखें, नयने मतलब आंखें, स्फोटयिष्यति मतलब फोड़ देगा। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही आप कान में शब्द करोगे तो वो आंखें बंद करेगा, और उसके बाद जो कट फोड़वा है, काष्ठकूट है, वो अपनी चोंच से उसकी आंखें फोड़ेगा। एवं इस प्रकार सह गजह अंधः भविष्यति, और इस प्रकार वह हाथी अंधा भविष्यति मतलब हो जाएगा। त्रिशार्तः सह जलाशयम गमिष्यति। त्रिशार्तः मतलब प्यास से बेचैन होकर के, सह मीन्स वह, जला से मतलब तालाब में, गमिष्यति मतलब जाएगा, और प्यास से परेशान होकर के वह तालाब की तरफ जाएगा, जहां पर पानी है वहां जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, और रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा है। मार्गे अत्र सप्तमी विभक्ति अस्ति, अस्ति अत्र क्रिया अस्ति, यहाँ पर अस्ति क्रिया है, ठीक है। तो उन्होंने क्या प्लानिंग की कि भाई वो जैसे आंखें बंद करेगा तो कट फोड़वा उसकी आंखें फोड़ देगा, और वो हाथी अंधा हो जाएगा, और फिर पानी पीने वह जला से जाएगा। और तस्य अंतिके अहम शब्दम, अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, और तस्य अंतिके उसके पास, मैं स्थास्यामि मतलब रहूंगा, किसके पास, उस गड्ढे के पास। तो एक रास्ते में जो गड्ढा है उसके पास मैं रहूंगा, शब्दम च करिष्यामि, और मैं शब्द करना प्रारंभ करूंगा, शब्द करूंगा। तो लोग शब्द, मेंढक के शब्द सुन के मान लेते हैं कि चलो यहाँ पर पानी होगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशय मत्वा,
और मेरे शब्दों से तम मतलब उसको, गर्त मीन्स गड्ढे को, जलाशय मतलब तालाब जैसा, मत्वा मीन्स मान करके, सह तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च, और मेरे शब्दों के द्वारा वह उस गड्ढे को जलाशय मान करके वह उस गर्ते मीन्स गड्ढे में पतिष्यति गिर जाएगा और मरिष्यति च और मर जाएगा। अथ इस प्रकार तथा कृते जैसा कृते किया, सह गजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महतः गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च, और जैसा उन्होंने जो प्लानिंग की उसके अनुसार वह हाथी दोपहर में मेंढक के शब्दों का अनुसरण करके उस महान गर्तस्य अंतः पतितः, उस बहुत बड़े गड्ढे में वो गिर गया और मृतः च और मारा गया। तथा चोक्तम, च प्लस उक्तम गुण संधि यहाँ पर, तो कहा भी गया है, क्या कहा गया है कि बहुनामप्ये साराणाम, यहाँ पर यण संधि है, बहुनाम प्लस अपि प्लस असाराणाम, तो बहुनाम अपि असाराणाम समवायो ही दुर्जय है। बहुनाम मतलब बहुत से, अपि मीन्स भी, असाराणाम, ऐसार किसको बोलते हैं, असाराणाम कमजोर, कमजोरों का, दुर्बलों का या निर्बलों का, समवायो मतलब समूह, ही मतलब ही, दुर्जय मतलब जीतना मुश्किल है, मतलब बहुत से दुर्बलों के समूह को भी जीतना मुश्किल होता है, कठिन होता है। बहुत से कमजोर लोग भी यदि अगर समूह में रहते हैं उसको भी हराना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए कहा गया है ना, संगठन में शक्ति है, एकता में बल है, एकता में ताकत है। जैसा कि बहुत सी कहानियों से भी हमें ऐसी ऐसी शिक्षाएं मिलती है कि भी हमें मिलजुल करके रहना चाहिए। अगर हम मिल करके रहेंगे तो दुश्मन हम पर कभी भी वार नहीं कर सकता। तो मुझे उम्मीद है ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।